आज हम वो डिज़ाइन बनाएंगे जिसे हम बहुत बड़ी बुटीक पे देखा करते थे और ज़्यादा पैसे होने की वजह से हम उसे छोड़ के आ जाते। अभी आज इसी वीडियो में मैं आपके साथ कम पैसों में बजट में रहकर हम एक ब्रांड स्टाइल ड्रेस किस तरीके से तैयार करेंगे वो बताऊंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। आपके पास लेस है, आपके पास प्लेन सूट है या फिर आपके पास प्रिंटेड सूट है, लेकिन आपको समझ नहीं लग रही कि आपने उसके ऊपर कौन सी डिज़ाइनिंग करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप और मिस नहीं करना। दो किस्म की जॉइंट लेस है मेरे पास। एक सीढ़ी लेस जो कि बहुत पहले आया करती थी और अब तो काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफरेंट स्टाइल के जो डिज़ाइनिंग है वो आ चुकी है, और दूसरी है किनारी वाली लेस, लेकिन ये भी जॉइंट लेस है। मैंने यहाँ पे सीढ़ी लेस का यूज़ करना है क्योंकि हम एक छोटी शर्ट बना रहे हैं। अगर आप बड़ी शर्ट के लिए यही डिज़ाइन बनाएंगे तो आपने बड़ी लेस का यूज़ करना है। लेंथ में ये 20 इंच तक है और विड्थ में 8.5 इंच तक है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये 17 इंच तक हो जाएगी। इसकी लेंथ जितनी भी आपकी शर्ट की लेंथ है आपने उससे 4 इंच बढ़ा के इसकी जो लेंथ है वो रखनी है। आप 5 इंच बढ़ा सकते हैं अगर आप 5 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं। मैं 2 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ तो मैंने शर्ट की लेंथ जो है वो 15 इंच तक रखनी है। यहाँ पर जो मैंने शर्ट की लेंथ रखी है वो 20 इंच तक है, ताकि जब हम इसमें लेस ज्वाइन करें तो इसका जो मार्जिन है वो कम और ज़्यादा हो तो हमें कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो। पट्टियाँ कट कर लेनी है हमने 3-3 इंच के डिस्टेंस से। आप चाहें तो आप 4-4 इंच का डिस्टेंस भी छोड़ सकते हैं। मैंने 3-3 इंच का डिस्टेंस छोड़ा और इसके ऊपर हमने सीढ़ी लेस अटैच करनी है। लेस को हमने उल्टा रखना है और फैब्रिक को हमने सीधा रखना है, और इस तरीके से बिल्कुल एक पैर की सिलाई चलाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे जो जॉइंट लेस है वो आप थोड़ी इससे ज़्यादा बड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे सीढ़ी लेस ज़्यादा प्यारी लगती थी तो मैंने इसमें वही यूज़ किया। यहाँ पर एक एक पट्टी करके हमने सारी जो पट्टियाँ हैं वो सीढ़ी लेस के साथ अटैच कर लेनी है। मैंने फ़िलहाल इसके ऊपर टॉप स्टिच नहीं लगाना, बाद में मैंने जो है इसको ओवरलॉक करवा लेना है। आप चाहें तो आप इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लें ताकि इसके धागे वगैरह जब भी आप फैब्रिक को धोएं तो इसके धागे बाहर ना निकलें और इसकी जो फिनिशिंग है वो वैसी ही रहे जैसे आपने इसको पहली बार बनाया था। मैंने इसके ऊपर ओवरलॉक करवानी है तो इस वजह से मैंने पहले इसको ऐसे ही स्टिच किया था, क्योंकि ओवरलॉक करवाने से ये होता है कि इसके धागे वगैरह नहीं निकलते, और सिलाई लगाने से ये होता है कि इसकी ऊपर वाली जो फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाती है और रफ सा लगने लगता है। ये देखें जितनी भी मेरे पास पट्टियाँ थी सारी पट्टियाँ मैंने सीढ़ी लेस लगा के अटैच कर ली हैं। हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। ये पट्टियाँ हमने चौड़ाई में कट की थी, अब इसके बाद हमने इसको लंबाई में कट करना है। अब ये देखें यहाँ पर हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हमने इसको लंबाई में कट करना है तो यहाँ पर भी हम 3-3 इंच के डिस्टेंस से जो है वो इसको अटैच करेंगे। सिर्फ 2 ही इसमें निशान लगे हैं और एक सेंटर वाला निशान लगा है। इसमें टोटल 5 पैनल होंगे फ्रंट वाली जो हमारी साइड है उसमें। ये देखिए पांचों पैनल जो हमारे हैं वो कट हो चुके हैं। अब हमने इसके ऊपर भी सीढ़ी लेस अटैच करते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर आपके साथ एक मसला लाजमी आएगा, आपने वो टेंशन नहीं लेनी। वो ये है कि जब आप इसके साथ दूसरी पट्टी अटैच करेंगे तो यहाँ पर सीढ़ी लेस की जो लाइन है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। वो इस वजह से कि लंबाई में तो इसकी जो कटिंग है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जब हमने इसको चौड़ाई में कटिंग किया तो इसकी जो उरेब है ना वो इसमें आ जाती है, तो उरेब की वजह से इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी बढ़ जाती है। जब हम एक कपड़े को कट करते हैं फिर उसको अपनी मर्ज़ी के साथ सेट करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत तो फ़र्क आएगा। वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही परफेक्ट अटैच होगी। हाँ, अगर आपके पास फैब्रिक ऐसा है कि जिसको हम उरेब में कटिंग करें तो वो अपनी जगह से नहीं हिलता, तो वो फिर वैसे का वैसा ही स्टिच होगा जैसा आप चाहेंगे। अब ये देखें यहाँ पर कुछ लाइनिंग ऊपर नीचे हो गई है, वो जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसकी मेन रीज़न है वो ये आएगी। अब इसके बाद ऐसे ही हम एक एक पट्टियाँ करके अटैच कर लेंगे। ये है जी इसके फ्रंट वाली साइड की फाइनल लुक। बहुत ही खूबसूरत इसकी जो लुक है वो आई है और मेहनत है हमारी इसमें, और यकीन करें सूट एक ब्रांड स्टाइल सूट बन जाता है। अब इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है, तो कटिंग के लिए बैक साइड हमने इसके नीचे रखनी है। और अब यहाँ पर मैं आपको इसका जो डिस्टेंस है वो बताऊँगी कि कितना फ्रंट और बैक में फ़र्क आया है इसमें लेस अटैच करने के बाद।
ये देखिए इस तरीके से हमने बैक वाली साइड रख ली। कटिंग हमने इसकी बिल्कुल बराबर की थी और 4 इंच जो बैक वाली साइड है उसकी लेंथ बढ़ गई है। मेरे बैकग्राउंड नॉइस को आपने इग्नोर करना है क्योंकि मेरे पीछे एक छोटा सा तोता है जो बोल रहा है, तो आपने उस वॉइस को इग्नोर करना है। तीरा हमने इसका 5 इंच तक रखा है। आर्म होल भी हमने 5 इंच तक निशान लगाया है। इसकी जो चेस्ट साइज़ है वो हमने 7 इंच तक रखनी है। अब यहाँ पर जो हमने इसके स्लीव्स तैयार करने हैं ना, वो हमने अलहदा ही तैयार करने हैं। स्लीव्स चौकोर शेप में, हमने इसको गुलाई की शेप नहीं देनी। इसके स्लीव्स हमने बिल्कुल प्लेन लगाने हैं। इस पे हमने लेस भी नहीं लगानी। फ्रंट पर और बैक पर कहीं भी हमने स्लीव्स पर लेस नहीं लगानी और इसके दामन पर भी लेस नहीं लगाएंगे क्योंकि शर्ट पे ऑलरेडी हमने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा लेसेस लगा ली है। तो इस वजह से जो कपड़े की अपनी ग्रेस है वो ख़राब ना हो, तो एक कपड़ा जो है वो अच्छा लगे, इसमें जो गुड मूड होता है वो ना हो जाए, इस वजह से हम इस पर ज़्यादा लेस नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद हमने इसकी चेस्ट जितनी भी आपने रखनी है उसके ऊपर आपने निशान लगा लेना है और निशान लगाने के बाद आपने सेम एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स लगाने का जो मेथड है वो भी इतना ज़्यादा इजी है और इतने प्यारे ये स्लीव्स लगते हैं कि आप अगर इसी वीडियो को फॉलो करते हुए स्लीव्स बनाएंगे तो यकीन करें आपकी जो शर्ट है उसकी जो एक ग्रेस है वो बहुत खूबसूरत आएगी और शर्ट बहुत खूबसूरत लगेगी। अब यहाँ पे गले की जो चौड़ाई है वो हमने 2 इंच तक रखी है। गले की लंबाई हमने 2.5 इंच तक रखनी है फ्रंट वाली साइड की। इसको हमने कटिंग कर लेना है और उसके ऊपर हम मगज़ी निकाल लेंगे। बैक वाली साइड की जो चौड़ाई है हम इसी के मुताबिक रखेंगे और लंबाई हमने 1.5 इंच तक रखनी है। अब बैक वाली साइड पर हम बटन पट्टी लगाएंगे, यहाँ आइज़ हुक भी इस पर लगा लेंगे और उसके बाद जो आर्म होल है सेंटर में हमने एक कट लगा लिया, तिरछा कट लगाया है। ये है जी हमारे स्लीव्स, और स्लीव्स जिस तरीके से हमने आर्म होल कट किया है सेम ऐसे ही हमने इसकी नीचे स्लीव्स रखने हैं और उसी शेप में हमने स्लीव्स को कट कर लेना है। ऊपर वाली साइड से हमने कंधे के लिए 1/2 इंच मार्जिन छोड़ देना है कंधे की सिलाई लगाने के लिए और उसके बाद हमने सेम जिस तरीके से हमने आर्म होल की कटिंग की है ऐसे ही हमने स्लीव्स के ऊपर मार्किंग कर लेनी है। और जहाँ तक हमने इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगानी है वहाँ पर हमने एक कट लगा लेना है और कट लगाने के बाद हमने इसके ऊपर स्लीव्स को अटैच कर लेना है। अब हमने इसके कंधे अटैच करने हैं और कंधे अटैच करने के बाद इसका जो आर्म होल है, जितना भी इसके आर्म होल है, उसको हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ दबाते हुए फैब्रिक को अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। यह है जी हमारा आर्म होल जिसको हमने अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। फ्रंट और बैक जो नेक है वो भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर स्लीव्स लगाने हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ कि अगर आपने आर्म होल वाली जगह को फ़ोल्ड नहीं करना तो आप स्लीव्स को फ़ोल्ड कर लें और आर्म होल के ऊपर रख के आप स्लीव्स को लगा लें। जिस तरीके से हम आर्म होल ऊपर रख रहे हैं स्लीव्स के, ऐसे ही आप स्लीव्स को इसके ऊपर रख के फ़ोल्ड करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने इसको सेंटर से स्टार्ट किया है। हाफ़ हमने एक तरफ लगाना है और हाफ़ ही हम दूसरी तरफ लगाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने सेंटर वाली सिलाई लगानी है, फिटिंग वाली सिलाई, तकरीबन हम 1 इंच से 1 पॉइंट कम पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई को पक्का कर देंगे। सेम ऐसे ही दूसरी साइड पर भी हम ऐसे ही करेंगे। 1 इंच से कुछ 1 पॉइंट कम जो है वो हम वहाँ पर उतनी जगह छोड़ देंगे और बाकी पर हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे और अच्छे से इसको पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पर जो इसके कॉर्नर है आपने कॉर्नर पर अच्छे से स्टिच लगा लेना है ताकि यहाँ से हमारा जो कॉर्नर है वो ख़राब ना हो। स्लीव्स को हमने फ्रंट वाली साइड से वैसे ही फ़ोल्ड कर लिया है जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमने इसके ऊपर लेस नहीं लगानी, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर लेस लगा सकते हैं। अब जहाँ पर हमने कट लगाया था स्लीव्स के वहाँ पर हमने इसको थोड़ा अंदर की तरफ गहरा कट लगा लेना है तकरीबन 1 इंच का। और जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं सेम ऐसे ही आपने आर्म होल की स्टिचिंग कर लेनी है। स्लीव्स की और फिटिंग की स्टिच हमने इसको इकट्ठा ही करना है। एक स्लीव्स मैंने लगा के आपको बता दिया और दूसरा स्लीव्स मैं जो है ऑफ द कैमरा लगाऊंगी। इसका हमने दामन फ़ोल्ड करना है और दामन फ़ोल्ड करने के बाद जो इसकी फुल एंड फाइनल लुक है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट शेयर करती हूँ। और मज़ीद ज़्यादा क्रिएटिविटी वीडियोस के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, टिकटॉक अकाउंट, फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं और उसके ऊपर मैंने एक गिव अवे रखना है। आप लोगों ने उसको लाजमी फ़ॉलो करना है। इंशाल्लाह जैसे ही मेरे कुछ फॉलोअर होंगे तो मैं उनके लिए गिव अवे रखूँगी। अच्छा सा आपकी अपने मुताबिक जो है वो मैं डिज़ाइनिंग करके दूँगी। इसके साथ जो हमने कैप्री तैयार की है
वो तंग कैपरी तैयार की है, क्योंकि शर्ट जो है वो हमारी काफ़ी लूज़ थी, तो मैंने इसके साथ थोड़ा खुला ट्राउज़र नहीं रखा। ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इसके ऊपर आप कुछ फ्लावर भी लगा सकते हैं। मेरे पास काफ़ी किस्म के फ्लावर थे, तो बिल्कुल छोटे भी और बड़े भी, और 3 किस्म के फ्लावर थे। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताना है कि इसके ऊपर कौन से फ्लावर ज़्यादा प्यारे लगेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताना है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।